हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स के 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए CC 7 पेपर में रूरल सोशियोलॉजी के टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज की टॉपिक में मैं एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति और अध्ययन प्रविधि क्या होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले आपने सोशल रिसर्च पढ़ा होगा, उसमें सामाजिक अनुसंधान पेपर में मेथड और टेक्निक्स दोनों चीज़ को आपने जाना होगा, परंतु ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन आप किस पद्धति से करेंगे और किस प्रविधि से करेंगे, ये चीज़ जानना निहायत जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक विशिष्ट विज्ञान और इसकी शाखाओं में अध्ययन की परिप्रेक्ष्य, उपागम, अध्ययन की पद्धति, प्रविधि एवं सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध होते हैं और इन घनिष्ठ संबंधों को लेकर के हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक विशिष्ट विज्ञान, जब आप रूरल सोशियोलॉजी को भी एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं, तो इस विशिष्ट विज्ञान में आप किन किन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं ये जानना निहायत जरूरी हो जाती है और किन किन प्रविधियों की भी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि आप अध्ययन पद्धति कहते हैं किसको हैं और प्रविधि किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अध्ययन पद्धति जिसकी सहायता से अनुसंधान या अध्ययन की समस्या के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान किया जा सकता है। ये सिस्टमेटिक नॉलेज जब आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि पद्धति का अभिप्राय वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने में सहायता प्रदान करना है। जो आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी समस्याओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक ढंग से आप करते हैं। इसलिए अध्ययन की समस्या के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान जो किया जा सकता है उसी को हम लोग पद्धति के रूप में देखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से आप करते हैं। जबकि प्रविधि का अभिप्राय है कि जो आंकड़े हैं, सूचना है या सामग्री एकत्रित करने का एक ये प्रमुख उपकरण है कि जिस उपकरण से आप आंकड़े, सूचना, सामग्री को एकत्रित करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में अनेक प्रविधियाँ प्रचलित है, बहुत सारी प्रविधि हैं तथा प्रत्येक प्रविधि तथ्यों के संकलन का एक स्वीकृत तथा मान्य तरीका है। आप ग्रामीण समाजशास्त्र में देखेंगे जो बहुत सारे प्रविधि का प्रयोग होता है, जैसे सोशियोमेट्री का, समाजमिति का, सांख्यिकी का, ग्रामीण सर्वेक्षण का, जनगणना का एवं निदर्शन सैंपलिंग का, इसके बाद साक्षात्कार, इंटरव्यू, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रश्नावली, अनुसूची, इस सब का प्रयोग करता है। लेकिन कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र में हम देखते हैं 5 पद्धति का अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, उपागम करते हैं। इसमें से एक है ऐतिहासिक उद्विकासीय पद्धति। पहला क्या हो गया? ऐतिहासिक उद्विकासीय पद्धति। इस पद्धति में सामाजिक गतिशीलता या समाज के विकास एवं समाज में जो परिवर्तन के अध्ययन पर हम लोग जोर देते हैं। 1951 से पहले अधिकांश जो अध्ययन हुआ है इसी आधार पर हुआ है। हमारे विदेश में 1951 से पहले जितने अध्ययन हुए हैं ग्रामीण समाज का, वो ऐतिहासिक और उद्विकासीय पद्धति के आधार पर हुआ है। खासतौर से आप यदि देखना चाहें तो बेडेन पावेल ने विलेज कम्युनिटीज़ नामक पुस्तक लिखा है। इस विलेज कम्युनिटी की यदि आप अध्ययन करेंगे तो ये ऐतिहासिक उद्विकासीय पद्धति पर ही आधारित है। ठीक उसी प्रकार हेनरी मेनन ने एक पुस्तक लिखा था, विलेज कम्युनिटीज़ इन द ईस्ट एंड वेस्ट। इस पुस्तक में उन्होंने कृषक समाज एवं ग्रामीण समाज के संदर्भ में विस्तार से विश्लेषण किया है
और ये भी ऐतिहासिक उद्विकासीय पद्धति के आधार पर ही आधारित है। दूसरा पद्धति है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति। ये 20वीं शताब्दी में मुख्य रूप से प्रकाश में आया। रेडक्लिफ ब्राउन एवं बी मेलोनस्की ने इस पद्धति को बहुत विस्तार से चर्चा किया है। यदि आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्क समाज का और धर्म का अध्ययन इसी उपागम के आधार पर किया है। श्यामाचरण दुबे ने समीरपेट गांव का भी अध्ययन किया इसी पद्धति के आधार पर। एम.सी. मेयर ने एक पुस्तक लिखा था कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। इसमें भी देखेंगे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का ही पद्धति का ही प्रयोग किया गया। मैकिम मैरियट ने एक किताब लिखा था विलेज इंडिया, उसमें भी इसी का प्रयोग किया गया। डी.एन. मजुमदार ने एक गांव का अध्ययन किया था मोहना एवं मुद्दी गांव का। चट्टोपाध्याय साहब अध्ययन किए थे रंजना गांव का। चौहान साहब अध्ययन किए थे रानावती की सांदरी गांव का। ये सब अध्ययन इसी पद्धति पर आधारित है। अगर आप और गौर से देखें तो विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का विश्लेषण किया था। एफ.जी. वैली ने जाति एवं व्यवस्था का भी विश्लेषण इसी पद्धति के आधार पर किया है। और के एम माथुर ने जाति से संबंधित संस्कारों का अध्ययन किया था इसी अध्ययन पद्धति के आधार पर। एस.सी. दुबे और मैकिम मैरियट ने भारतीय ग्रामों का प्रक्रियात्मक संरचनात्मक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि भारतीय ग्राम एक सीमा तक एक पृथक इकाई है तो दूसरे स्तर पर कुछ सीमा तक बड़े समुदाय का एक अंग भी। ये किसने निष्कर्ष के रूप में बताया? एस.सी. दुबे और मैकिम मैरियट ने प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक अध्ययन के आधार पर ही ऐसा निष्कर्ष उन्होंने निकाला। तीसरा जो अध्ययन पद्धति है वह है तुलनात्मक पद्धति। नाम से ही स्पष्ट है कि जब दो अध्ययन क्षेत्रों का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो सर्वप्रथम इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था 1918 में गिलबर्ट स्लेटर ने दक्षिण भारत के 12 गांवों का अध्ययन किए थे। एक पुस्तक भी उन्होंने लिखा था सम साउथ इंडियाज विलेजेस। इस पुस्तक में उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का ही प्रयोग किया। साथ ही आप देखेंगे तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करने वाले बहुत सारे विद्वान हैं। ऑस्कर लेविस, योगेश अटल, दामले, रामकृष्ण मुखर्जी ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको के गांव तपोजलान, मैक्सिको के गांव है तपोजलान की तुलना भारत के रानीखेड़ा गांव से किया है। ऑस्कर लेविस कहाँ का? ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, जो कि मैक्सिको का अध्ययन किसने किया, या मैक्सिको के तपोजलान गांव का अध्ययन किसने किया, रानीखेड़ा गांव का अध्ययन किसने किया। तो इसका तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन ऑस्कर लेविस ने इस दो जगह का अध्ययन करके भी किया। आप देखेंगे अटल योगेश जी ने मध्य प्रदेश के खेरिया गांव और राजस्थान के खेरी गांव का अध्ययन किया था और चेंजिंग फ्रंटायर्स ऑफ कास्ट पुस्तक भी उन्होंने जो लिखा है इसी पद्धति का प्रयोग करके। प्रोफस्टाइन ने मैसूर के 6 गांवों का अध्ययन किया था और इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक भी लिखा है। इसने लिखा प्रोफेस्टाइन ने। साथ ही के.एल. शर्मा राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन करके द चेंजिंग रूरल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम नामक पुस्तक भी लिखे हैं। रामकृष्ण मुखर्जी ने बंगाल के बांकुरा जिले के 6 गांवों का अध्ययन इसी पद्धति पर किया है और उनका अध्ययन वो एक पुस्तक भी लिखे थे रूरल क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल इन द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। पुस्तक का नाम आपने सुना, रूरल क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल इन द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। जी.एस. घुरे ने बिहार के गांव का अध्ययन किया था और उन्होंने खासतौर से एनाटॉमी ऑफ ए रूरल अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट पुस्तक भी इसी पद्धति के आधार पर अध्ययन करने के बाद लिखा।
इसके बाद एक चौथा अध्ययन पद्धति मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, अंतः सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जब कोई वैज्ञानिक 2 या अधिक राष्ट्रों पर सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करता है और एक समान प्रतिमान को विकसित करता है, तो इस प्रकार के उपागम पर आधारित वैज्ञानिक अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाता है। चौथा पद्धति मैंने क्या बताया, अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जब कोई वैज्ञानिक 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है और एक समान प्रतिमान को विकसित करता है, तब ऐसे पद्धति को हम अंतर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कर संबोधित करते हैं। भूमिकर ने एक पुस्तक लिखा था, कम्युनिकेशन ऑफ इनोवेशन ए क्रॉस कल्चरल अप्रोच, में भारत, ब्राज़ील और नाइजीरिया के गांव का अध्ययन किया। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको के गांव तपोजलान का और भारत के गांव रानी खेरा का जो अध्ययन किया, उसको भी इस पद्धति के आधार पर आप रख सकते हैं। पांचवा जो पद्धति का उपयोग करते हैं हम लोग ग्रामीण समाजशास्त्र में, उस पद्धति का नाम है अंतरशास्त्रीय पद्धति। अंतरशास्त्रीय पद्धति या वह पद्धति है जिसमें किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन अनेक विज्ञानों के विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने विज्ञान के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। समझे? अनेक विज्ञानों के विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अंत में सभी वैज्ञानिक मिलकर घटना से संबंधित सिद्धांत का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग अंतरशास्त्रीय पद्धति, नाम से ही अंतरशास्त्रीय पद्धति, ठीक है। इसमें आप देखेंगे श्यामाचरण दुबे ने इंडियन चेंजिंग विलेज में इस उपागम का प्रयोग किया और ख़ास तौर से उन्होंने सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव को जानने के लिए उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। इस प्रकार से आपने देखा कि ग्रामीण समाजशास्त्र में इन 5 अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इससे पहले हमने बताया कौन कौन सा टेक्निक्स या प्रविधि का उपयोग करते हैं। इन्हीं पद्धति और इन्हीं प्रविधि को अपना करके आप भारतीय ग्रामीण समाज का बखूबी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर सकते हैं। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूरल सोशोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कस करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।